चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ज़मीनी युद्ध के हालात ये हैं कि अब हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई सारे टैंकों को तबाह कर दिया है और इजराइल के अखबार के मुताबिक 9, 11 और 2 यानी कि लगभग 15 लोगों को मार दिया है, 15 सैनिकों को मार दिया गया है। अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब उन्होंने घात लगाकर हमला किया उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। और बल्कि हमास अब की बार ये काम कर रहा है कि प्रोपेगेंडा के सामने प्रोपेगेंडा किस प्रकार से किया जाता है, उसने अपनी वीडियो जारी की है और उसके अंदर किस तरह से हमले कर रहा है उसको साफ दिखाया। ये बात अलग है कि इजराइल जो मरने वाले सैनिक हैं उनकी संख्या कम बता रहा है, लेकिन फिर भी लिखता है टाइम्स ऑफ इसराइल कि 11 सोल्जर किल इन बैटल डीप इनसाइड गाजा। गाजा में जो ज़मीनी युद्ध है उसमें 11 एक जगह, और आगे दूसरे अखबार में लिखता है कि 2 IDF सोल्जर किल्ड इन गाजा। 2 ये यानी कि खुद 11 और 2 13 लोगों को वो मानता है कि वो मारे गए। एक अखबार के मुताबिक 15 बताए जाते हैं। ये तो बात है हमास के जो हमला हुआ है उसकी। दूसरी बात, कल रात 2:12 से जुबालिया नाम का जो रिफ्यूजी कैंप है वहाँ पर बहुत तेज़ हमला एयर स्ट्राइक के माध्यम से इसराइल ने वहाँ किया, जहाँ पर लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर है और 600 के करीब बताए जाते हैं ज़ख्मी हैं। इसके अलावा बहुत सारी दर्शकों खबरें हैं, वो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। आप देखेंगे कि इस वाले हमले से जो हमास ने किया है, मैं आपको उर्दू की खबर दिखाता हूँ कि वहाँ पर हुआ यूँ है कि इसराइली पार्लियामेंट के अराकीन कहते हैं मेंबर्स, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं आज अपना उन्होंने इजलास यानी कि जो उनका सेशन था उसको ख़त्म किया। हमास के मुकाबले अपनी फ़ौज को होने वाले नुकसान पर रोते हुए किया। वो रोने लगे। ये हालात हैं। हालांकि ये रोना और ये विलाप करना महिलाओं के साथ क्या है अंदाज़ा आप कर सकते हैं जो गाज़ा में चल रहा है। इसी रोने की बात मैं आपको बताता हूँ। जो UNO के एक डॉक्टर हैं उनका मेरे पास वो था, ये आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर के गाज़ा में रोज़ाना 420 से ज़्यादा बच्चे जाँ बहक को कहते हैं मर जाना या ज़ख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ की जो डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं कैथरीन रसल, उनका ये बयान है जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया है। ये तो हैं वहाँ के ताज़ा हालात। अब मैं दर्शकों थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने अपना एम्बेसडर वहाँ भेजने की शक्ल बना दी है। जो एम्बेसडर वहाँ जा रहे हैं उनका नाम मेरे पास था, वो पहले किसी ज़माने में बराक ओबामा के जो है ना चीफ स्टाफ भी थे वाइट हाउस में, जैक ल्यू, कन्फर्म्ड एज न्यू US एम्बेसडर टू इसराइल। इसमें बात बताने की ये है कि अगर इसराइल किसी एक व्यक्ति को नापसंद करता है तो उसका नाम जैक ल्यू है। और जैक ल्यू जो हैं वो नेतन्याहू और इसराइल के ख़िलाफ़ अक्सर रहते हैं और फ़लस्तीन के पक्ष की बात करते हैं। ये एक ख़बर मैंने बताई। कुछ देर के लिए राफ़ा बॉर्डर जो मिस्र से जुड़ा हुआ है उसको खोला गया। 500 लोग जो विदेशी हैं, इसमें अमेरिका और बरतानिया कहते हैं इंग्लैंड को, इन दोनों के लोगों को नहीं छोड़ा गया। बाकी तमाम दुनिया के जो वहाँ लोग थे उनको हमास ने छोड़ दिया और बाकी लोग जो वहाँ ज़ख्मी थे उनको काहिरा यानी कि मिस्र के अंदर भेजा गया है। अब ये तीसरी खबर हो गई। चौथी खबर मैं आपको बताता हूँ। हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं, नसरुल्लाह नाम है उनका, हसन नसरुल्लाह, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल को जुमा की सुबह तक जंग बंदी का अल्टीमेटम दे दिया है। मज़ाहमती तंजीम को जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अगर फजर की नमाज तक गाज़ा ने मिसाइल हमले बंद ना हुए तो हिजबुल्लाह जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएगा। एक ख़बर मैं आपको और बता देता हूँ। यमन के अंदर जो ऑफिशियल उनका स्पोक्समैन है आर्मी का, उसने कह दिया कि अब हमास और हिजबुल्लाह जो कहे वो कहे, हम बराह रास्त जंग का ऐलान करते हैं, वी आर एट वॉर। ये तमाम चीज़ें, तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दी कि इसराइल के फ़लस्तीन की 7 अक्टूबर से जारी जंग में ये लोग वो हैं जो रफ़ा बॉर्डर जो है ना मिस्र का बॉर्डर, उससे बाहर निकलते हुए की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। एक तस्वीर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो हमले की है। वीडियो शायद हमारे एडिटर ना लगा पाएँ, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। ये RT उर्दू टर्की का है। उसने लिखा कि अल किसाम ब्रिगेड ने तर्जुमान अबू उबैदा, जो हमास का जो स्पोक्स पर्सन है उसका नाम अबू उबैदा है, उसने लिखा नाकाबिले तस्खीर माफूकुल फितरत फ़ौज का झूठ ख़त्म हो गया। मतलब एक ऐसी फ़ौज जिसको तसख्खुर नहीं किया जा सकता, मतलब उसको डिफीट नहीं दी जा सकती, उसके झूठ को ख़त्म कर दिया है। इंशाअल्लाह हम इन्हें तबाह कर देंगे। सहूनी ज्यूज़ को बोलते हैं कि शिकस्त का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है और काफ़ी सारी वीडियो दिखाई हैं जहाँ पर इनके टैंक्स को उड़ाते हुए दिखाया है, इनके लोगों को मारते हुए दिखाया है। जैसे ही यमन ने, दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये कहा कि हम वी आर एट वॉर, रेड सी
बहरे, इसको कुछ और बोलते हैं, मेरे नाम जहन से निकल गया। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये उन कश्तियों की है, वॉरशिप तो नहीं कह सकते इन्हें बोलते हैं सार 4.1। इसराइल ने रेड सी के अंदर अपनी तमाम ये मज़ाहमती मतलब जो कश्तियां हैं जहां से हमला किया जा सकता है, रोका जा सकता है, चूँकि यमन ने 1000 मील यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर दूर जा कर के वो मिज़ाइल मारे थे, जो मैंने आपको परसों बताया था। ये दर्शकों तो 3-4 खबरें हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर कोई ऐसी आधिकारिक खबर तो मेरे पास है नहीं अखबार की, क्योंकि जितनी भी खबरें हैं इसराइल उन खबरों को फ़िल्टर करके बाहर निकाल रहा है, और गाज़ा के अंदर से खबरों का निकालना बड़ा मुश्किल है, चूँकि इंटरनेट और तमाम चीज़ें वहाँ बंद हैं। हिलैरी क्लिंटन जो है उन्होंने भी कह दिया कि जंग बंदी अभी कोई मुमकिन नहीं है, यानी कि वो लोग मना करते हैं। उधर साउथ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं, उन्होंने कह दिया कि साउथ कोरियन इंटेलिजेंस क्लेम्स नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ऑर्डर वेज टू हेल्प पैलेस्टाइन्स राइटर्स की रिपोर्ट है ये। किम जोंग उन भी जो है उनकी जो फ़लस्तीन के अंदर लोग मर रहे हैं उनको बता रहे हैं। बहरहाल ये 4-6 खबरें मुझे आपको देनी थी, बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर जो हमला किया गया जुबालिया पर, जुबालिया नाम अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, वहाँ रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ 500 से ज़्यादा लोगों को 100 के मारे जाने की खबर है, और 400 जो हैं वो दबे हुए हैं। एयर स्ट्राइक के माध्यम से ही इजराइल बहुत हमला कर रहा है, लेकिन ज़मीनी युद्ध में उसको नुकसान हो रहा है। 15 उसने खुद बोले हैं, अगर ऐसा अंदाज़ा लगा दिया जाए तो वहाँ कितने लोग मर गए होंगे। हिजबुल्लाह ने भी कहा कि 120 लोगों को हम मार चुके हैं, सैनिकों को मार चुके हैं, 33 टैंक उनके तबाह कर चुके हैं। ये जो लड़ाई है किस सूरत में जाएगी, चूँकि अभी हमास का जो इस्माइल हानिया है वो कतर के अंदर विदेश मंत्री ईरान के से मिले, और उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से बड़ा सरप्राइज़ हम देने जा रहे हैं। ज़मीनी युद्ध अगर होता तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसराइल के लिए, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका दर्शकों कि गुरिल्ला वार में अक्सर देश की सेनाएं फेल हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं कहीं कोने से निकल करके मार के चले जाते हैं। 3-4 ये खबरें बड़ी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।